मैं लोकेश कुमार। आज हम बात करेंगे विविधताओं से भरा हुआ एक राज्य जो बिहार है, हमारे हिंदुस्तान का हृदय कह सकते हैं उसे। और बिहार के मैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूंगा, उस जिला के बारे में बात करूंगा जो कि पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप पर्यटन के लिए वहां जाना चाहेंगे। और जब आप मुंगेर आएंगे और वहाँ के पर्यटन स्थल को घूमेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर वो अनुभूति होगी कि अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो यही है और यही है, वो मुंगेर है। मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है हर एक इंसान के लिए। तो मैं मुंगेर का हूँ और मुंगेर की बात करूँगा कि मुंगेर में पर्यटन स्थल के रूप में अगर हम इसे परिभाषित करें और आपको अगर अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पर्यटन स्थल अगर मुझे देखना है और उसके मनोरम दृश्य को देखकर अपने हृदय में समेटना है, अपने मन मस्तिष्क में समेटना है, तो आप मुंगेर आइए। और मुंगेर के चारों तरफ बिखेरी हुई पर्यटन स्थल को देख करके जब आप देखेंगे तो आपको इतना खुशी होगा और इतना आप खुश होंगे कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो मैं बता दूं कि ये ज़िला मुंगेर जो ज़िला है वो पूरब में भागलपुर से घिरा हुआ है और अगर बात करें आप दक्षिण की तो दक्षिण में बांका और जमुई ज़िला से घिरा हुआ है। अगर आप बात करें उत्तर की तो ये बेगूसराय से सटा हुआ है, गंगा के उस पार बेगूसराय है। अगर आप बात करें पश्चिम की तो ये लखीसराय से सटा हुआ है, लखीसराय ज़िला से। आप मुंगेर सड़क माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट तो है मुंगेर में लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और आशा करते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश का और ख़ासकर बिहार का विकास हो रहा है कि वहाँ पे एयरपोर्ट आने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप अगर दिल्ली से आना चाहें तो आप पटना मार्ग होते हुए क्यूल जंक्शन आएंगे और क्यूल से आप या तो जमालपुर आएंगे या आप जमुई होते भी आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर पड़ेगा। तो आप क्यूल होते हुए जमालपुर आएंगे और जमालपुर से आपको दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा और आपको मुंगेर आना पड़ेगा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। उसके बाद आप अगर समस्तीपुर और बेगूसराय खगड़िया से होते हुए आना चाहते हैं तो वो गंगा ब्रिज है, वो रेलवे लाइन अभी कनेक्टेड है, रेलवे लाइन चल रही है, रेल चल रही है उसके ऊपर और कुछ समय में द्रुत गति से काम हो रही है। उस पर सड़क माध्यम भी बनाया जाएगा और आप सड़क माध्यम से भी आप खगड़िया से उधर मुंगेर आ सकते हैं। और तीसरा, आप अगर कलकत्ता के रूट से आ रहे हैं तो आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं कलकत्ता टू जमालपुर। और अगर आप झारखंड साइड से आ रहे हैं तो आप जमुई होते हुए सड़क माध्यम से हवेली खड़गपुर से फिर बरियारपुर से आपको बाएं टर्न लेना है क्योंकि दाहिने में सुल्तानगंज भागलपुर को कनेक्ट करेगी। बायां टर्न लेना है और आपको वो रास्ता NH80 पकड़ते हुए आप मुंगेर आ सकते हैं। तो ये हुआ सड़क मार्ग और पटना से भी सड़क मार्ग से आप लखीसराय होते हुए जमालपुर होते हुए मुंगेर आ सकते हैं। तो ये तो हुआ कि आप किस तरीके से मुंगेर पहुंच सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मुंगेर के पर्यटन स्थल के बारे में। तो मुंगेर का पर्यटन स्थल में मुख्य जो है वो आप मीर कासिम का किला देख सकते हैं,
जब आप मीर कासिम का किला जाएंगे तो जितना भी सरकार का जो भी कार्यस्थल है या बोले कोर्ट या अदर थिंग्स जो होते हैं सरकार का, सब आपको किला के अंदर मिलेगा। और किला के ही अंदर से आप विजिट कर सकते हैं गंगा घाट, जो बबुआ घाट बोलते हैं, और कष्टहरणी घाट बोलते हैं। और पोलो ग्राउंड है बहुत पुराना, जो भी सभाएं होती हैं, सरकारी कार्य जो भी होता है वो वहाँ पे होता है। और किला के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा जो योगाश्रम है, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा जिसे हम कहते हैं, उसी के अंदर आपको अंग्रेज के ज़माने का आपको बंदूक फैक्ट्री मिलेगा। जब आप किला से बाहर होंगे तो आप को अगर दक्षिण मार्ग से बाहर होते हैं तो आपको मीर शाह जफ़र का, आपको पीर बाबा का एक मज़ार मिलेगा, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और बहुत ही रमणीय स्थल है, वो घूमने का है। आप जिस तरीके से अगर गाड़ी के साथ अगर घूमते हैं तो बहुत ही अच्छा स्थान है और आप उसे देख सकते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद, किला से आप जब बाहर होते हैं तो आप आईटीसी के रास्ते जाएंगे तो आपको माँ चंडिका स्थान का दर्शन होगा, जो कि महाभारत काल में वर्णित है कि राजा कर्ण वहाँ पे सोना दान किया करते थे। उसके बाद आप आईटीसी कारखाना देख सकते हैं। उससे आगे अगर उस रास्ते में बढ़ेंगे तो हम सीता कुंड जाएंगे। जैसा कि रामायण में वर्णित है कि माता सीता वहाँ पे पहला बार छठ पर्व की थी, तो ये जगह प्रसिद्ध है। गर्म पानी का झरना है, कुंड है, और बहुत सारे रोग का निदान भी होता है उस गर्म पानी से, जैसा कि बुक में वर्णित है। आप उसके बाद सीता कुंड विजिट कर लिए। सीता कुंड विजिट करने के बाद अगर आप चलते हैं तो आप दो मार्ग है, या तो आप हवेली खड़गपुर की ओर जा सकते हैं, या पहले आप चुनाव कर सकते हैं जमालपुर का, जहाँ की आपको रेलवे कारखाना देखने को मिलेगा। उससे आगे आप जब बढ़ेंगे तो एक काली खो है, काली माता का स्थान है, वो भी दर्शनीय स्थल है, जंगल के अंदर, जमालपुर से थोड़ा आगे पड़ेगा आपको। वहाँ पे मिल सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर आएंगे जमालपुर से आप फिर बाहर निकल के मुंगेर मार्ग में जब आएंगे तो फिर दाहिने हो करके आप बरियारपुर की ओर जाएंगे। बरियारपुर एक जंक्शन है, वहाँ से आप दक्षिण की ओर जब मुड़ेंगे हवेली खड़गपुर की ओर, तो लोहची एक जगह है करीब 2-3 किलोमीटर पे, वहाँ से आप फिर दाहिने लेंगे जंगल की ओर 3-4 किलोमीटर जाएंगे तो आपको ऋषि कुंड, एक गर्म पानी का झरना है। वहाँ पे भी समय समय पे मलेमास का मेला लगता है और बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे घूमने आते हैं। आप फिर उस जगह को घूमने के बाद आप बाहर निकल करके फिर NH 333 को पकड़ेंगे, जो कि बरियारपुर टू खड़गपुर की ओर जाती है। तो उससे आगे बढ़ने के बाद एक धपड़ी जगह आता है, धपड़ी मोड़, वहाँ से भी आप दाहिने अगर रास्ता में जाते हैं जंगल की ओर तो 2 किलोमीटर पे आपको घोड़ा कुंड मिलेगा, जहाँ पे ठंडे पानी का झरना है और वहाँ पे आप शिव मंदिर और पार्वती माता का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही रमणीय स्थल जंगल के अंदर है, वो देख सकते हैं। वहाँ से निकलने के बाद फिर आप मुख्य मार्ग पे आएंगे और वहाँ से आप खड़गपुर की ओर जाएंगे। खड़गपुर से फिर आपको राइट टर्न लेना है जंगल की ओर। आप वहाँ पे हवेली खड़गपुर झील देख सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने में उसको करीब 40-50 वर्ष पहले भारत सरकार ने उसको बनवाया है। एक्चुअली वो पटवन का साधन था वहाँ के किसानों का, लेकिन कुछ दिनों से अब उसमें वाटर को ट्रीट करके खड़गपुर के आसपास के गांवों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाता है। बेसिकली एक खर्रा गांव है जहां पे उसको पहुंचाया जाता है, जहां पे कि पानी में पीएच की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो पानी शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिसके लिए बिहार सरकार ने उसे निर्मित किया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, शुद्ध जल उस गांव में भेजा जाता है।
आप खड़गपुर, हवेली खड़गपुर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मॉस्क है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। काली माता का मंदिर है, पंचवदन स्थान है। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम तारापुर जाएंगे माता टेल्डीहा का दर्शन करने के लिए, या जमुई की ओर हम जाएंगे और भीम बांध अभ्यारण्य को देखेंगे। तो आप टेल्डीहा जा सकते हैं। पहले आप लेफ्ट टर्न लेंगे और 10 किलोमीटर पे माता टेल्डीहा का दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद आप फिर जमुई की ओर, खड़गपुर आकर के जमुई के रास्ते में जब चलेंगे तो 1.25 लाख बाबा स्थान एक मिलेगा जंगल के अंदर। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा भीम बांध अभ्यारण्य जाने का रास्ता, जो कि आपको ठंडे के दिनों में अधिकतर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ही अच्छा समय है घूमने के लिए। वहाँ से आपको 8-10 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, जहाँ पे गर्म पानी का झरना है। और उस जगह को बिहार सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार ने डेवलप किए हुए हैं दर्शनीय स्थल के रूप में और टूरिस्ट प्लेस के रूप में कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा देखने का जगह बनाया गया है, रहने का, खाने का, बैठने का। आप वहाँ आनंद ले सकते हैं। आप वहाँ अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और वहाँ से फिर वापस आकर के और कुछ जगहों पे जा सकते हैं। मतलब अमूमन अगर बोला जाए तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को आप 2 दिन में, अगर 2 दिन आपके पास समय है तो पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के रमणीय स्थल को, तीर्थस्थल को और टूरिस्ट प्लेस को देख सकते हैं। आप हो तो आप विलेज टूरिज्म भी कर सकते हैं, आप विलेज का विजिट भी कर सकते हैं, आप वहाँ भी समय बिता सकते हैं। और मेरा मानना है कि जैसा मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ही खुशी होगी विजिट करने के बाद कि सही में अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो वो मुंगेर है। जय हिंद, जय बिहार, जय मुंगेर।